सालबा बिन अबी हातिब ताजदार कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे माल अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सालबा, थोड़ा माल जिस पर तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करे उस ज्यादा माल से बेहतर है जिस पर तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा न कर सके। सालबा चला गया, दोबारा खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे माल अता फरमाए। इरशाद फरमाया, ए सालबा, क्या तेरे लिए मेरी जिंदगी नमूना नहीं है? उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं चाहूँ कि ये पहाड़ मेरे साथ सोना और चांदी बनकर चले तो ये चल पड़ेंगे। सालबा चला गया, फिर जब खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे माल अता फरमाए। उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है, अगर आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ मांगे कि वो मुझे माल अता फरमाए तो मैं इसमें जरूर हर हकदार को उसका हक दूंगा और इस पर मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ओहद करता हूँ। कासिम नेमत साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल सालबा को माल अता फरमा। उसके बाद उसने कुछ बकरियां खरीदी। वो बकरियां ऐसे बढ़ने लगी जैसे कीड़े बढ़ते हैं, हत्ता कि मदीना तैयबा में इनके लिए जगह तंग हो गई तो वो वहाँ से एक वादी में चला गया और सिर्फ जोहर और असर की जमात में हाजिरी देने लगा, बाकी नमाजों में जमात की हाजिरी छोड़ दी। फिर उसकी बकरियां मजीद बढ़ गईं, वो वहाँ से भी आगे चला गया, हत्ता कि अब सिर्फ जुम्मे की नमाज में हाजिरी देने लगा और बाकी तमाम नमाजों में हाजिरी छोड़ दी। और अब फिर जब उसकी बकरियां और बढ़ी, जुम्मे की हाजिरी भी इससे छूट गई। फिर वो मदीना मुनव्वरा की खैर खबर उन काफिले वालों से लेता जो नमाज जुम्मा के लिए मदीना तैयबा में हाजिर होते। एक मरतबा सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में पूछा कि सालबा बिन अबू हातिब को क्या हुआ। आपको उसकी हालत बताई गई तो आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, सालबा के लिए हलाकत है। इसी दौरान अल्लाह ताला वजल ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए महबूब, उनके माल में से ज़कात तहसील करो जिससे तुम इन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो और उनके हक में दुआ खैर करो, बेशक तुम्हारी दुआ इनके दिलों का चैन है। इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़कात फर्ज फरमा दी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी कबीला जबीना से और एक बनु सलीम से ज़कात की वसूली पर मुकर्रर फरमाया और उनको ज़कात की वसूली का हुक्मनामा लिख कर दिया और फरमाया कि वो जाएं और मुसलमानों से ज़कात वसूल करें। नेज़ उनसे ये भी फरमाएं कि सालबा और बनु सलीम के फिला शख्स को भी ज़कात की अदायगी के लिए कहना। वो दोनों रुखसत हुए, हत्ता के सालबा के पास गए और उससे ज़कात का मुतालबा किया और उसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। उसने कहा, ये तो टैक्स है, यह टैक्स ही की तरह एक माली मौसूल है, लिहाजा तुम लोग अभी चले जाओ और अपने काम से फारिग होकर आना। चुनाचे वो दोनों वहाँ से चले और बनु सलीम के उस शख्स के पास पहुँच गए। उसने जब शहनशाह मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्मनामा सुना तो अपने माल में से एक उम्दा ऊंट निकाल कर अलग किया और उन दोनों के सामने पेश कर दिया। उन्होंने देखकर कहा, तुम पर उम्दा माल देना वाजिब नहीं है, लिहाजा हम तुमसे ये उम्दा माल नहीं लेंगे। वो कहने लगा, मैं दिल की खुशी से दे रहा हूँ, इसे ले लो। चुनाचे उन्होंने इसे ले लिया। जब वो दोनों सदके की वसूली से फारिग हुए तो वापस लौटते हुए सालबा के पास आए और उससे फिर ज़कात का मुतालबा किया। उसने कहा, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहरीरी हुक्मनामा दिखाएं। जब उसने वो तहरीर देखी, उसे देख कर कहने लगा, ये तो टैक्स की तरह माली मौसूल दिखाई देता है, तुम अभी चले जाओ, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। वो दोनों वहाँ से रुखसत होकर खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। आपने उनको देखा तो उनके कलाम करने से पहले ही इरशाद फरमाया, सालबा के लिए हलाकत है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनु सलीम के शख्स के हक में दुआ फरमाई। उसके बाद उन दोनों ने सालबा और बनु सलीम के शख्स का सारा वाक़या बारगाह अक़दस में अर्ज कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सालबा के मुतालिक कुरान पाक में यह आयत नाज़िल फरमाई, तर्जुमा कंजुल ईमान, और इनमें कोई वो है जिन्होंने अल्लाह से ओहद किया था कि अगर हमें अपने फजल से देगा तो हम जरूर खैरात करेंगे और हम जरूर भले आदमी हो जाएंगे। तो जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया, इसमें बुखल करने लगे और मुंह फेर कर पलट गए, तो इसके पीछे अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक रख दिया उस दिन तक कि उससे मिलेंगे बदला उसका कि उन्होंने अल्लाह से वादा झूठा किया और बदला इसका कि झूठ बोलते थे। इस आयत के नुज़ूल के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालबा का एक करीबी रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसने जब ये आयत सुनी तो वहाँ से निकल कर सालबा के पास आया और कहने लगा, ए सालबा, तेरे
متعلق اللہ عز و جل نے ایسا ایسا نازل فرمایا ہے۔ سالبہ نے یہ سنا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے اپنے کیے کی سزا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ سالبہ مایوس ہو کر گھر لوٹ گیا۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر رونق افزا ہوئے تو سالبہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سالبہ مر گیا۔ دیکھا آپ نے بد عہدی کا کیسا انجام ہوا۔